નમસ્કાર મિત્રો, એનડી ગોહિલ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું ફરી હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 સત્ર 1 વિષય હિન્દીના પાઠ પહેલા ચિત્ર કે સંગસંગની સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને ઉપયોગી લાગે અને ગમે તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને ચેનલને તો જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરો। मुख्य प्रश्न 1 चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? तो उसका जवाब है, चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही हैं। पहली, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दूसरी, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरी, एक कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। चौथी, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। पांचवी, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। छठी, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सातवीं, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। आठवीं, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। नौवीं, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर हमें गुजराती शब्द दिए गए हैं जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। तो वे शब्द कुछ इस प्रकार है। पहला है फुग्गो, तो उसका हिंदी होता है गुब्बारा। उसके बाद शाकभाजी वाली, तो उसका हिंदी होता है कुंजड़िन। उसके बाद साइकिल, तो उसका हिंदी होता है साइकिल। उसके बाद पोपट, तो उसका होता है तोता। उसके बाद का शब्द है थांभलो, तो उसका हिंदी होता है खंभा। और अंत में कुतरो, तो उसका हिंदी होता है कुत्ता। तीसरा सवाल है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो उसका जवाब है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। चौथा सवाल है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो उसका जवाब है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो उसका जवाब है, कुंजड़िन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। मुख्य प्रश्न 1 चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, किराया लगने वाले साधनों के नाम के आगे बक्से में सही का निशान कीजिए। तो वे साधन हैं हवाई जहाज, रेलगाड़ी और रिक्शा। दूसरा प्रश्न है, टायर क्यों फटा? तो उसका जवाब है, टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। तीसरा सवाल है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो उसका जवाब है, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और खंभे पर नहीं पड़ा। चौथा सवाल है, सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो उसका जवाब है, सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम जैसे तेल, मिट्टी का तेल, अनाज, टीवी, मोटर कार, खिलौने, जूते, मोटर बाइक, दवाइयाँ आदि चीज़ें। पांचवा सवाल है, ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए। तो उसका जवाब है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ठेला, साइकिल आदि। मुख्य प्रश्न 2
प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए चित्र का 8-10 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो उसका जवाब है, इस चित्र को देखकर लगता है कि यह एक शहर का चित्र है, क्योंकि उसमें पक्की सड़क, पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में कुछ क्रियाएं भी हो रही है, जैसे साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, एक कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। मुख्य प्रश्न 2ब, प्रश्न क्रमांक 1ब में दिए गए चित्र का 8-10 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो उसका जवाब है, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो आदमी टायर में हवा भर रहा था, उसकी साइकिल का टायर ज़ोर से फट गया, जिसकी आवाज़ से डरकर कुंजड़िन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई, तोता घबराकर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। रास्ते पर जा रहे रिक्शा और बाइक का एक्सीडेंट भी हो गया। मुख्य प्रश्न 3, चित्र का अवलोकन करके 8-10 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो उसका जवाब है, दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, घर के अंदर से एक लड़की झांक रही है, एक आदमी उसे सहारा देकर पास बैठा है, उसके नज़दीक एक छोटी लड़की खड़ी है, वे दोनों शायद अपने अपने स्कूटर पर खेलने निकले होंगे। वहाँ एम्बुलेंस भी खड़ी है, जिसके पास एक आदमी खड़ा है। एक आरोग्य महिला कर्मचारी ने उस लड़की की मरहम पट्टी भी की है। अब वह लड़का स्वस्थ लग रहा है। मुख्य प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुख्य प्रश्न 4a, परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के आगे बक्से में सही का निशान कीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। तो इसमें सही जवाब है, हंसने हंसाने का समय है। दूसरा सवाल है, परिवार वाले स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो उसका जवाब है नापाक। तीसरा सवाल है, घृणा शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए। तो उसका सही जवाब है स्नेह। चौथा सवाल है, विद्यार्थी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका सही जवाब है मारपीट का बदला लेना। पांचवा सवाल है, मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उसका सही जवाब है अनुराग। मुख्य प्रश्न 4ब, परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए। तो उसका सही जवाब है, विद्यार्थी जीवन में हमें हंसने हंसाने का कार्य करना चाहिए, खेल कूद करना, खाना पीना तथा मौज मस्ती के साथ साथ अभ्यास में भी ध्यान देना चाहिए। बीजो सवाल है, परिच्छेद में प्रयुक्त योजक चिन्ह युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो उसका जवाब है माता पिता, हंसने हंसाने, खेल खेल, छेड़छाड़, नोक झोंक, कभी कभी, लड़ने झगड़ने, मीठी मीठी और खाने पीने। तीसरा प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त
विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। तो उसका जवाब है अबोध, मस्ताना, छोटा, लुभावना, सुहावना और मीठी मीठी। चौथा सवाल है परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद को हम विद्यार्थी जीवन ऐसा शीर्षक दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस परिच्छेद को अपने विचारों के आधार पर भी शीर्षक दे सकते हैं। मुख्य प्रश्न 5A, सही शब्द के सामने बक्से में सही का और गलत शब्द के सामने बक्से में गलत का निशान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में वर्तनी के आधार पर कुछ शब्द गलत है, तो उनके सामने हमें चौकड़ी का यानी कि गलत का निशान करना है, और जो सही शब्द है वर्तनी के आधार पर उनमें हमें सही का निशान करना है। तो यहाँ पर जिन बक्सों में सही का निशान किया गया है वे सभी शब्द वर्तनी अर्थात जोड़ने के आधार पर सही है, और जिन शब्दों के सामने गलत का निशान दिखाया गया है उनमें कहीं ना कहीं वर्तनी संबंधित भूलें हैं। मुख्य प्रश्न 5B, विधान शुद्ध रूप से लिखिए। तो इसमें पहला विधान है आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उसका जवाब है आप कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा विधान है आप मेरी ओर आ जाइए। तो उसका जवाब है आप मेरी ओर आ जाइए। तीसरा विधान है लड़के खेल रहे हैं। तो उसका जवाब है लड़के खेल रहे हैं। चौथा विधान है कुंजदीन सब्जियां बेचती है। तो उसका जवाब है कुंजड़िन सब्जियां बेचती है। पांचवा विधान है रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। तो उसका जवाब है रिक्शे में 2 आदमी बैठे हैं।